चलिए आज तीसरा स्टैंजा देखते हैं। इसके पहले हम 2 स्टैंजा पढ़ा चुके हैं, तो आज की क्लास में तीसरा और चौथा भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट। श्योरली माने होता है निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेट। विकेट माने होता है दुष्ट। निश्चित रूप से शेक्सपियर क्या है? दुष्ट हैं। अब देखिए शेक्सपियर के बारे में जान लीजिए, दुष्ट कैसे हैं कि नहीं। इसका 2 अर्थ यहाँ लिया जा सकता है। एक तो विकेट का शाब्दिक अर्थ होता है दुष्ट हैं या घृणास्पद हैं, दुष्ट या घृणास्पद होता है। एक दूसरा अर्थ इसका होता है बेकार है, यूजलेस भी इसका अर्थ यहाँ लिया जा सकता है। कैसे हैं देखते हैं। मतलब निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है दुष्ट हैं। इनके लिए, बच्चों के लिए, जो झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसा कि आपको स्टोरी में बताया गया था इस पार्ट के, कि फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं पिछला एपिसोड, कि पार्ट का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम। एक झोपड़पट्टी में बना हुआ या गंदी बस्ती में बना हुआ प्रारंभिक विद्यालय का कमरा। तो उसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब हैं, वो वहीं तक झोपड़पट्टी तक ही सीमित हैं, ज़्यादा बाहर उनको घूमने टहलने के जाने का मौका नहीं मिला है। अच्छी अच्छी चीज़ों से परिचित नहीं करवाया गया, अच्छा ज्ञान नहीं दिया गया है। स्कूल का बिल्डिंग भी ठीक नहीं है, एकदम तंग है, सकरा स्थान है, बहुत ज़्यादा खुला स्थान नहीं है। तो उस स्कूल के कमरे में पिछले स्टैंजा में आपको बताया गया था कि कुछ डोनेशंस में दी गई चीज़ें हैं, दान में दी हुई चीज़ें उस स्कूल में टांगी हुई हैं, रखी गई हैं। तो उसमें शेक्सपियर का भी एक तस्वीर था, तस्वीर लगाया गया था, सिर से लेकर छाती तक की तस्वीर। तो वही तस्वीर वो रखा गया है। तो बच्चों के लिए उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो बच्चों के अनुसार जो है वो शेक्सपियर, जो कवि कह रहा है कि बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की तस्वीर वहाँ टांगी गई है, तो वो बच्चे यही समझते हैं कि शेक्सपियर क्या है? विकेट है, दुष्ट है। बच्चों के लिए ऐसा कर देना, शेक्सपियर की तस्वीर रख देना क्या है? ठीक है, दुष्टतापूर्ण है, घृणास्पद है। ठीक, कैसे? देखिए बच्चे क्या हैं। शेक्सपियर के बारे में आप जानिए कि शेक्सपियर एक महान नाटककार हैं, इंग्लैंड के ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं। जैसे संस्कृत में महान नाटककार आपके कालिदास हैं, वही पोजीशन अंग्रेजी में शेक्सपियर की है। तो शेक्सपियर के ड्रामा पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। वो एक बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज लिखे हैं। तो लेकिन बच्चों के लिए, जब बच्चे शेक्सपियर के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हैं, तो शेक्सपियर के बारे में क्या जानेंगे बच्चे कि वो बहुत अच्छा है? वो तो यही जानेंगे कि शेक्सपियर भी क्या है? दुष्ट है। कहने मतलब कुल मिला के शेक्सपियर का वो तस्वीर जो वहाँ लगाई वो एकदम बेकार है इन बच्चों के लिए। बच्चों के लिए वो तस्वीर का वहाँ रहना बेकार ही है। क्यों? क्योंकि उसका इनके लिए कोई महत्व नहीं, जब जान नहीं रहे उनके बारे में, वैल्यू नहीं समझेंगे तो बेकार ही है। तो इस तरह से शेक्सपियर इज विकेट जो है, ऐसा कवि जो है लिख दिए हैं कि शेक्सपियर की तस्वीर उनके लिए बेकार है, शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट है। अगला बात क्या है कि उसमें डोनेशंस में दी गई चीज़ों में और क्या क्या है? द मैप एक मानचित्र भी है, वहाँ खुले हाथों से बना हुआ मानचित्र है। ए बैड एग्जाम्पल माने बुरा उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब वो मैप जो है वहाँ के लोग जो है, रिच लोग, संपन्न लोग ही बनाए हैं, तो अपने हिसाब से बनाए हैं उसको। तो वो भी मैप वहाँ जो रखा गया वो भी उन बच्चों के लिए क्या, एक बुरा उदाहरण है। ठीक, क्यों बुरा उदाहरण है? क्योंकि वो झोपड़पट्टी से बाहर कभी घूमने टहलने कहीं गए ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिला, तो वो क्या जाने कि कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थित है, कहाँ नहीं, बाहरी दुनिया के बारे में जान नहीं रहे। तो इसलिए वहाँ का ही वो संकुचित स्थान से ही वो रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी उनके लिए क्या है? बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स, और कह रहे हैं कि मैथ का जो मैप मतलब मानचित्र एक बुरा उदाहरण उनके लिए। विथ शिप्स, और कैसा मानचित्र? वो जहाज़ों वाला है, मतलब उसमें जहाज़ें हैं। सन माने सूर्य, एंड लव माने प्रेम। जहाज और सूर्य और प्रेम के साथ जो मानचित्र है, मानचित्र में सब दर्शाया गया है, वो उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। क्यों बुरा उदाहरण है? टेम्पटिंग देम टू स्टील। टेम्पटिंग माने होता है आकर्षित करना, ललचाना, प्रलोभन दिलाना, तो वह उन्हें आकर्षित करता है। टू स्टील, स्टील माने होता है चोरी करना। वह उन बच्चों को जो है, उन्हें मतलब उन बच्चों को चोरी करने के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? देखिए बच्चे कभी मतलब उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तो है नहीं, तो वो बच्चे सोचेंगे भी ये सब चीज़ें हमारे पास ही हो। अगर पैसे नहीं है, गरीब हैं, तो वो सोचेंगे कि हम कहीं से भी इसको एन के एन प्रकार इसको ले ही ले, तो चोरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए उनको चोरी करने के लिए क्या करता है? आकर्षित करता है। अगला लाइन है फॉर लाइव्स। फॉर माने, क्योंकि लाइव्स माने होता है जीवन, लाइफ का बहुवचन लाइव्स होता है, तब जीवन, इसको लाइव्स पढ़ा जाएगा। जब लिव वर्ब रहेगा तब जो है इसको हम लिव पढ़ते हैं, नहीं तो लाइव पढ़ते हैं। क्रिकेट में देखते हैं यूट्यूब पे लाइव या लाइव पढ़ा जाता है, क्योंकि वो नाउन है। तो फार एक आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा?
नाउन ही आता है, इसलिए फॉर लाइफ। क्योंकि जीवन दैट स्लाइली, दैट मीन्स जो स्लाइली माने होता है धूर्ततापूर्वक, टर्न इन, टर्न माने होता है मुड़ जाना, जो मुड़ जाती है, जीवन जो धूर्ततापूर्वक मुड़ जाती है, इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, तो क्रैम्प्ड माने होता है तंग, होल्स माने बिल होता है, तो तंग बिलों में, तंग बिलों में मतलब क्या, बिल जैसे जो है तंग स्थानों में, जैसे बिल होता है वो तंग होता है ना, कम जगह होती है, उसी तरह से ये इनकी जहाँ झोपड़पट्टी है वो स्थान एरिया जो है बहुत संकुचित है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्थान नहीं है, तंग स्थान कह सकते हो या तंग घर भी कह सकते हो, मतलब वो घर के, ठीक है, में स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो फॉर लाइफ, क्योंकि जीवन दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जो धूर्ततापूर्वक उनकी तंग बिलो जैसे जो है घरों में मुड़ जाता है, ठीक। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, फॉग माने होता कोहरा, कोहरे से लेकर इंडलेस नाइट माने अनंत रात, इंडलेस मीन्स होता अनंत, नाइट मीन्स रात, तो उसमें जो है कोहरे से लेकर, यानी सुबह जब कोहरा पड़ता है उसी समय से लेकर रात तक वो अपना जीवन, अनंत रात तक अपना जीवन क्या करते रहते हैं, बिताते रहते हैं। उनका जीवन क्या है ये बता रहे हैं, कि फिर से बता रहे हैं पूरी लाइन। फॉर लाइफ, क्योंकि उनका जीवन दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनका जीवन एक ऐसा जीवन जो वो उसे तंग जो है बिलों जैसे जो है घरों में या स्थानों में, संकुचित स्थानों में बिता रहे हैं, वो धूर्ततापूर्वक जो है उनका जीवन जो धूर्ततापूर्वक तंग बिलों जैसे स्थानों में जो है मुड़ जाता है, और उसमें वो सुबह से लेकर अनंत रात तक अपना जीवन क्या करते रहते हैं, बिताते रहते हैं। फाग है ना, फाग मीन्स अंधकार, सुबह के कोहरे से लेकर, ठीक है, अंधकार से लेकर अनंत रात तक अपना जीवन बिता रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोहरे से लेकर अनंत रात तक, ठीक है, उनके तंग घरों में जो है धूर्ततापूर्वक जो है मुड़ जाता है उनका जीवन। मतलब यही है कि उनका जीवन जो है उस तंग बिलों जैसे संकुचित स्थानों में बीतता है, ठीक है, और जिस स्थान में या घर में हुए सुबह से लेकर रात तक कोहरे में जो है अपना जीवन क्या करते रहते हैं, बिताते रहते हैं, ठीक। आगे है प्रश्नवाचक लय, क्या वो ऐसा नहीं बिताते हैं, कहने का मतलब बिताते रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, अपने स्लैग हीप माने होता है, हीप माने होता है ढेर, ठीक। स्लैग माने होता है धातुमल, धातुमल मतलब बेकार की चीज़ें जो होती हैं उसको स्लैग कहा जाता है, बेकार की चीज़ें या धातुमल। हाँ, तो अपने जो है धातुमल के ढेर पर, ठीक है, ढेर में अपना है उनके धातुमल के ढेरों पर, मतलब ये कहाँ अपना जीवन बिताते हैं, धातुमल के ढेरों पर, या बेकार की चीज़ें वहाँ पर जो हैं, जैसे कूड़ा है, करकट है, ये सब वहाँ ढेर लगा है, वहाँ पर वो अपना जीवन क्या करते हैं, बिताते हैं। दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, वियर स्किन्स, वियर माने पहनना या धारण करना, स्किन्स माने त्वचा या चमड़े, ये बच्चे चमड़ी को धारण किए हुए हैं, त्वचा को धारण किए, त्वचा मतलब यहाँ खाल, ठीक है, त्वचा या खाल। अब आगे कह रहे हैं कि पीप्ड माने झांकना, थ्रू माने से होकर, बाय बोन्स माने हड्डियों, ठीक है, जिनसे होकर हड्डियां झांक रही होती हैं, मतलब ये बच्चे खाल को, चमड़ी को धारण किए हैं जिनसे होकर हड्डियां झांक रही हैं, अर्थात मतलब ये बच्चे जो है एकदम कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, इनकी त्वचा ऐसे दिख रही है, त्वचा से लेकर हड्डियां दिख रही, चमड़े के ऊपर तक हड्डियां दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे कुपोषण का शिकार कोई बच्चा हो जाता है, जो पतला होता है, कहा जाता है कि उसकी हड्डी दिखाई पड़ रही है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ये बच्चे त्वचा में जो है हड्डियों को धारण किए हुए हैं, उनके त्वचा से होकर हड्डियां झांक रही हैं, अर्थात दिखाई पड़ रही हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हो गए हैं बच्चे और इनकी हड्डियां भी दिखाई पड़ रही हैं, हड्डियां नज़र आ रही हैं उन त्वचा के ऊपर से। आगे है एंड स्पेक्टिकल्स, और इन बच्चों की देखिए कंडीशन और क्या बताया जाए, इनके स्पेक्टिकल्स मानो तो चश्मे, इन बच्चे जो चश्मे पहने हुए हैं ऑफ स्टील, वो स्टील के बने हुए हैं, और स्टील के बने हुए चश्मे पहने हैं। स्टील के मतलब से जो चश्मों का जो फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है, शीशा रहता है, शीशा का जो फ्रेम है वो किससे बना है, स्टील का बना हुआ है। विथ मेंडेड ग्लास, मेंडेड माने होता है रिपेयर्ड, मरम्मत किया हुआ, ग्लास माने शीशा, ग्लास माने गिलास पानी पीने वाला भी होता है, ग्लास माने शीशा भी होता है, कहते हैं मोबाइल का ग्लास चेंज करा लीजिए, लगवा लीजिए, ठीक ना, वही कह रहे हैं कि उसमें जो
स्पेक्टिकल्स जो इनका है वो उसके फ्रेम जो है वो स्टील के बना हुआ है और वो जो है रिपेयर्ड किए हुए ग्लास वाले हैं, बिथमाने वाला भी होता है, ठीक, मरम्मत किए हुए शीशे वाले चश्मे हैं वो, मतलब वो शीशा उनका फूट गया है तो उसको फिर से वो मरम्मत करवा के लगा लिए हैं, क्योंकि बहुत गरीब हैं बेचारे, कहाँ पाएंगे नया चश्मा तुरंत बनवाने के लिए और ज़्यादा दिन तक चले, टिकाऊ हो चश्मा, इसलिए वो तो स्टील का फ्रेम लगवाए हैं, ठीक, और वो जो है उसमें मरम्मत करवा के शीशे लगाएं। आगे करें लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोल्स, और वो शीशे ऐसे हैं, बॉटल्स माने होता है बोतल जिसको कहते हो, और बॉटल, बिट्स माने टुकड़े, ऑन स्टोन्स माने पत्थर पर, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्थरों पर शीशी के टुकड़े पड़े हुए हैं। बॉटल माने शीशी, जैसे दवा की बोतल, दवा की शीशी, तो लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, जैसे पत्थरों पर जो है शीशी के टुकड़े पड़े हों, ऐसे मतलब वो मतलब उनके शीशे लग रहे हैं, चश्मे के शीशे जो मरम्मत करके लगाए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पत्थर पर जो है शीशे को फोड़ दिया जाए तो उस तरह से वो टुकड़े जो है और आता है उसी तरह से लग रहे हैं, क्योंकि जॉइंट किए गए। विथ आगे है ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका पूरा समय, ऑल माने पूरा, टाइम माने समय, उनका पूरा समय, एंड स्पेस माने अंतरिक्ष, स्पेस माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब जैसे जो ऊपर का आकाश की ओर का स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, स्थान भी कह सकते हो। उनका पूरा समय और अंतरिक्ष या विस्तार कह दे यानी खुला स्थान कह सकते हो, ठीक। आर फागी स्लम का पूरा समय और स्पेस माने अंतरिक्ष या आकाश की ओर का स्थान, ठीक, खुला स्थान जो ऊपर है घर के ऊपर, पूरा चारों ओर का वातावरण, उसी को स्पेस कहते। उनका समय और अंतरिक्ष आर फागी स्लम, फागी माने कोहरा से भरा हुआ, स्लम माने होता है गंदी बस्ती या झोपड़पट्टी। उनका पूरा समय और अंतरिक्ष जो है कोहरे से भरा हुआ गंदी बस्ती है, मतलब इसी में बीतता है, कोहरे से भरे हुए गंदी बस्तियों में उनका पूरा समय बीतता है और उनका पूरा जो है स्पेस मतलब अंतरिक्ष बीतता है या विस्तार भी जो है घर के पास का विस्तार जो है पूरा स्थान है वो इसी में का समय पूरा स्थान कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती में ही बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, आगे का भी जो है बहुत अच्छी लाइन कहता है उनके लिए। ब्लॉट माने होता है मिटा देना, दो अर्थ होता है, ब्लॉट माने कलंकित करना भी होता है, धब्बा लगाना, ठीक है, कलंकित कलंक लगाना ये भी होता है। तो मैप्स माने होता है मानचित्र, इसलिए उनका मानचित्र क्या करो, मिटा दो। किताब के अनुसार जो है ब्लॉट में मिटाना होगा, ख़त्म करना। ब्लॉट देयर मैप्स, उनके मानचित्र को क्या करो, मिटा दो। और विथ स्लम्स माने झोपड़पट्टी से, झोपड़पट्टी से उनके मानचित्र को क्या करो, मिटा दो। एज बिग, ठीक है, उतना ही बड़े रूप में, एज डूम, जितना कि डूम माने होता है कयामत या प्रलय, जैसे कहते हैं प्रलय आ जाती है, कयामत आ जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे, तो है तो एज बिग मतलब उतना ही बड़े, बड़े मतलब बड़े स्वरूप में। तो कहना है कि एज डूम, जितना कि प्रलय, प्रलय जैसे बड़े रूप में सब उनकी झोपड़पट्टी से मैप को क्या करो, मानचित्र को मिटा दो, ख़त्म कर दो या कलंकित कर दो भी आप कह सकते हो। जैसे दो सेंस में लिया जाएगा, बता दें। देखिए जैसे झोपड़पट्टी में जो मैप लगा है उसको जो है संपन्न लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, उसमें इन बच्चों के बाद झोपड़पट्टी का भी कहीं मतलब चित्रण नहीं किया गया कि हाँ यहाँ पर सब चीज़ तो दिखाई पड़ा लेकिन झोपड़पट्टी भी है वो दर्शाया नहीं गया है। इसीलिए कवि कह रहा है कि झोपड़पट्टी से जो है उस मैप को जो है क्या करो, एकदम मिटा दो, मैप को ही मिटा दो, हटा दो, ठीक, और उतने बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में मिटा दो जैसे कि प्रलय आ जाए, बहुत विनाश आ जाए, हटा दो। और या फिर कहते हैं कि इस तरह से हटा देंगे तो फिर बाद में जब फिर इनकी झोपड़पट्टी भी दर्शाया जाएगा तो वो मानचित्र उसमें क्या करें, लगा दें, ताकि सब लोग जाने ना कि हाँ यहाँ पर यह इस तरह से झोपड़पट्टी भी है। आगे फिर और जो अधिकारी हैं उसके लिए सक्षम सरकार है उनका भी ध्यान उस पर जाए। और कलंकित करने का मतलब जो अर्थ लिया जाएगा तो आप कह सकते हो तो उस मानचित्र पर इनकी झोपड़पट्टियों को भी दर्शाकर उस मैप को ही कलंकित कर दो, कलंकित कर दो कि ऐसा भी मानचित्र है इसमें झोपड़पट्टियाँ भी हैं जिसको दर्शाया तो गया ही नहीं था। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि उसको मिटाओगे तो फिर बाद में जो है उसको लगा दोगे तो उनका कलंकित हो जाएगा मानचित्र। तब सब लोग आएंगे, अधिकारी लोग आएंगे, देखेंगे, सबका ध्यान उस पर आकर्षित होगा, तब बच्चों के विद्यालय की तरफ जो है उसको उस वातावरण की तरफ, ठीक है, ध्यान सब लोग देंगे। तो वही चीज़ करें।
सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए उनका ब्लॉट मतलब मिटा दो, देयर मैप्स मानचित्र, उनके मानचित्र को मिटा दो विथ स्लम्स, झोपड़पट्टी से, झोपड़पट्टी से उनके जो मानचित्र उसमें लगाए गए हैं कमरे में, उसको क्या करो, मिटा दो। एज भी उतने बड़े स्वरूप में एज डूम, जितना कि प्रलय, प्रलय जैसे बड़े स्वरूप में झोपड़पट्टी से उनके मानचित्र को क्या करो, मिटा दो। चलिए अगले स्टैंजा पे आते हैं। लास्ट स्टैंजा है अनलेस, कह रहे हैं कि उनकी झोपड़पट्टियों से जो है बड़े स्वरूप में कयामत जैसे उनके मानचित्र को क्या करो, मिटा दो। पीछे आप पढ़े लाइन में, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, अनलेस माने जब तक कि नहीं, गवर्नर माने होता है राज्यपाल, इंस्पेक्टर माने होता है दरोगा, विजिटर माने आगंतुक, जब तक कि राज्यपाल दरोगा आगंतुक ना आ जाए। ठीक है, इंस्पेक्टर माने दरोगा भी होता है, निरीक्षक भी होता है, समझ गए कि नहीं, दोनों होता है, चाहे जो भी कैसे, राज्यपाल और वहाँ के जो जैसे क्षेत्र के ना दरोगा, उसके अधिक अपने सैनिक बल को लेकर आएंगे या निरीक्षक आ जाएंगे, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विजिटर माने आगंतुक ना आ जाए, आगंतुक मतलब वहाँ देखने वाले कि हाँ इसकी कंडीशन क्या है स्कूल की, ना आ जाएं तो जब तक राज्यपाल दरोगा या निरीक्षक और आगंतुक ना आ जाएं। दिस मैप बिकम्स देयर ओन विंडो, और यह नक्शा उनकी खिड़की में ना हो जाए, बिकम्स माने होना या बनना, और यह नक्शा उनकी खिड़की पे ना हो जाए, खिड़की पे ना बन जाए, यह नक्शा उनकी खिड़की में ना बना दें, मतलब कि वो लोग आएंगे यह नक्शा उनकी खिड़की पे बना देंगे। यह नक्शा मतलब वो झोपड़पट्टी वाला नक्शा बना देंगे, हाँ यहाँ पर ऐसी झोपड़पट्टी भी है, उसको भी वहाँ पर बनाएं, उसको दर्शाएं जो नहीं दर्शाएं हैं। ठीक, अब एंड दीज विंडोज, और ये खिड़की, दैट शट अपॉन देयर लाइफ, जो उनके जीवन को बंद करके रखती है, या खिड़की जो उनके जीवन को बंद करके रखती है, लाइक कैटाकुम्स, कैटाकुम्स माने होता है कब्र जैसी, ताखाने, किताब में आपको दिया है लास्ट में, ताखाने की कब्रें। ठीक, कह रहे हैं कि एंड दीज विंडोज दैट शट डाउन देयर लाइफ लाइक कैटाकुम्स, और ये खिड़कियाँ जो ताखाने जैसे कब्रों के समान उनके जीवन को बंद करके रखती हैं, उनके खिड़की को बंद करते रहती है, मतलब उनका जीवन, खिड़की का मतलब यहाँ जीवन से है, बच्चों का, झोपड़पट्टी में रहने वाले विद्यार्थियों का, छोटे छोटे बच्चों का जो जीवन है वो मतलब क्या है, अंधकारमय वातावरण में है ना, तो खिड़की बंद करके रखते हैं, मतलब उनके जीवन को अंधकारमय वातावरण में रखी हैं, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अंधकार में है उनका जीवन। तो चलिए फिर देख लेते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर ओन देयर विंडो, यह मैप उनकी खिड़की में ना बना दें ये लोग आके, दरोगा, ये गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जब तक आ ना जाएं, और यह मैप या मानचित्र जो है उनकी खिड़कियों में ना हो जाएं या ना बना दें। ठीक, मतलब उनके जीवन में जैसा कंडीशन है उसको भी उसमें दर्शा ना दें। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकुम्स, और ये खिड़कियाँ जो उनके जीवन को, लाइव्स माने जीवन, देयर लाइव्स, लिप्स नहीं पढ़ा जाएगा लाइव्स, क्योंकि ठीक ना उन्हें, उनके जीवन को ताखाने की कब्रों के समान जो बंद करके रखती है, अर्थात जिसके कारण उनका जीवन अंधकारमय है। ठीक, वो सब समाप्त ना हो जाए। ब्रेक, कह रहे हैं कि तब तक, ब्रेक माने तोड़ो, ओ ब्रेक, तोड़ दो, ओपन, तोड़कर खोल दो, मतलब इस सारी झोपड़पट्टी को जो दीवारें हैं जो उसको सबको तोड़ दो, तोड़कर क्या करो, खोल दो, खिड़कियों को तोड़ दो, यानी उनका अंधकार में जीवन को ख़त्म कर दो। ठीक, तोड़ने का मतलब, खिड़की तोड़ने का मतलब उनके अंधकार में जीवन को समाप्त कर दो। ठीक है, वही तोड़ दो। फिर आगे कह रहे हैं कि ब्रेक तोड़ो, ओ ब्रेक तोड़ो, ओपन तोड़कर खोल दो, अनटिल, टिल माने होता जब तक नहीं, टिल माने तक भी होता, कंजक्शन के रूप में रहता हो, तो अनटिल का मतलब जब तक नहीं भी होता, जब तक कि नहीं, दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे कस्बे को ना तोड़ दें, इसको तोड़ो और तोड़ो, तब तक तोड़ो जब तक कि वे कस्बे को ना तोड़ दो, ना तोड़ें। एंड शो द चिल्ड्रेन, और बच्चों को दिखा दें, टू द ग्रीन फील्ड्स माने हरे, फील्ड्स माने मैदान, और बच्चों को हरे भरे मैदानों को ना दिखा दें। कस्बों को तोड़ने का मतलब यह है कि जिस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कस्बा है छोटा सा, वहाँ की सभी दीवारों को, सभी एरियाज़ को एकदम क्लीन कर दो, खुला मैदान दिखाई ताकि पड़े। और करें कि कस्बे को तोड़ो, एंड शो द चिल्ड्रेन टू देयर ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को उनका हरा भरा मैदान जो है दिखा दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बना दो। ठीक है, रन माने दौड़ना, और उनके संसार को दौड़ने के लिए बना दो। एज्योर ऑन गोल्ड से, एज्योर माना होता है नीला आसमान। ठीक है, तो और उनके संसार को जो है
नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए बना दो। ऑन गोल्ड सैंड्स, गोल्ड माने होता है सोना, सैंड माने होता है बालू या रेता, सुनहरी बालू या स्वर्णिम बालू, सोने जैसी चमकती बालू, ऐसे कह दो। सैंड्स माने बालू या रेता। और उनके संसार को, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर, एज्योर माने होता ब्लू स्काई, नीला आसमान। और उनके संसार को जो है सोने जैसी चमकती बालू पर जो है नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए बना दो। एंड लेट देयर, ठीक है, तो ये चीज़ मतलब बन न जाए जब तक कि मतलब उनके हरे मैदानों को उनको दिखाओ और उनका संसार ऐसा बनाओ कि वो सोने जैसी चमकती बालू पर नीले आसमान के नीचे क्या करें, दौड़ें। उनको दौड़ने के लिए सब बना दो उनका संसार। मतलब कि यह है कि वो भी जो है जब पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा फील्ड रहेगी, तो वो भी अपना दौड़ेंगे, पूरे हरा भरा मैदान देखेंगे, चारों ओर गंदी बस्ती से बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे। इनकी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। एंड देयर लेट देयर टंग्स, और क्या कर दो कहने की लेट, और जब तक ये लोग आएंगे इंस्पेक्टर, ये सब गवर्नर, विजिटर, ये सब आके ये सब करें, इनकी तरफ ध्यान दिलाएं सबका, और ये सब करवाएं उन बच्चों के लिए। एंड लेट देयर टंग्स, और लेट माने अनुमति देना, देयर टंग्स, टंग्स माने होता जीभ या भाषा, ठीक है, और उनकी जीभों को अनुमति दें। क्या चीज़ करने की अनुमति दें। रन नेक्ड, रन मीन्स होता दौड़ना, नेक्ड माने होता बांधा रहित, वैसे नेक्ड माने वस्त्र रहित होता है, नंगा भी होता है, ठीक है, वस्त्र रहित होता है, यहाँ नेक्ड मतलब नंगे या वस्त्र रहित, लेकिन यहाँ बांधा रहित वाला अर्थ लिया जाएगा, ठीक। हाँ, इस और उनके जीव को जो है बाधा रहित दौड़ने दो। किस में दौड़ने दो, इनटू बुक्स, किताबों में। जीव को बाधा रहित होकर किताबों में दौड़ने दो, कि बाधा रहित होकर किताबों में दौड़ने दो अर्थात उनको पढ़ने का पूरा मौका दो। जीव किताबों में दौड़ेगी मतलब क्या, जीव से हम बोलते हैं अब और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक मुहावरा है आपके एक्सीलेंट बुक में दिया, होल्ड योर टंग माने होता चुप रहना। टंग, होल्ड माने पकड़ना, टंग माने जीभ, जीभ को पकड़ दो तो आप बोल नहीं पाओगे, इसीलिए जो है होल्ड योर टंग माने होता चुप रहना, बी साइलेंट। तो यहाँ क्या है, जीभ को जो है किताबों में जो है बाधा रहित दौड़ने दो अर्थात जो है किताबों को उनको अध्ययन करने दो। एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट माने सफ़ेद, किताबों का अध्ययन, द वाइट माने सफ़ेद, किताबों का जो है किताब पन्ना क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो सफ़ेद पृष्ठ पर मतलब किताबों के अंदर जो है सफ़ेद पृष्ठ है, उस पर उनकी जीभ को जो है बाधा रहित होकर दौड़ने दो अर्थात किताबों के पन्ने का अध्ययन करने दो। एंड ग्रीन लीव्स, और हरी पत्तियां जो हैं, जो हरी भरी पत्तियां हैं, ओपन माने खुला, और खुलक मतलब खुला वातावरण, और हरी भरी पत्तियों के खुले वातावरण में भी उनको रहने दो, हरी भरी पत्तियों का खुले वातावरण में भी रहने दो। हिस्ट्री, हिस्ट्री माने होता है इतिहास, और उनको इतिहास रचने दो, इतिहास बनाने दो या इतिहास रचने दो। और ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री मतलब हरी भरी पत्तियों के वातावरण में उनको जो है अपना इतिहास क्या करने दो, बनाने दो। पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनका इतिहास बनेगा। देयर्स माने उनका, तो मतलब ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स, हरे भरे पत्तियों के वातावरण में उनको अपना इतिहास बनाने दो। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा, इस द सन माने सूर्य, सूर्य है, सूर्य का मतलब सूर्य के जैसी उष्मा तथा तेज हो, जिसकी भाषा में सूर्य के जैसी उष्मा और तेज हो, मतलब ज्ञान, सूर्य क्या है, ज्ञान का प्रतीक है, तो जिसकी भाषा में सूर्य के जैसा तेज हो, ठीक है, उष्मा हो, क्लियर। तो कहने मतलब जो भाषा पढ़ेंगे तो उससे वो बहुत ज़्यादा, ताकि वो ज्ञान उनके पास हो जाए, सूर्य के जैसी उष्मा और तेज हो, मतलब सूर्य का जैसे प्रकाश होता है उसी तरह सूर्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आप किसी ईश्वर का, गॉड का फिगर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उनके ऊपर ये सूर्य का निशान बना रहता है ना, जैसे गौतम बुद्ध का देखेंगे तो बना रहता, क्यों, वो सिंबलाइज है ज्ञान का प्रकाश, वो तप और मेडिटेशन के अंदर के कारण उनके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश हुआ है वो उसका प्रतीक है। तो इसलिए जो है वो सूर्य जो है ज्ञान का प्रकाश है, ठीक। तो इसलिए कह रहे हैं उनकी जिनकी भाषा ही सूर्य का की तरह, उनकी भाषा में सूर्य के जैसे तेज और उष्मा, अर्थात उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आपको अगली क्लास में आगे आपको पढ़ाया जाएगा।